Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video we are going to look at speaking part 1, which you also call your interview or journal questions or your introduction part as well. What we are going to look at in this video, we are going to look at the structure, what all you will be asked, what are the tips and strategies, what are the do's and don'ts, how to secure full points out of this particular section, and I'll give you a sample response which you need to make sure you come up to or you follow the same technique when you go and sit for your test. This video is going to be in Hindi, and English version of this video is going to be out soon, so make sure you subscribe whenever I upload the English version. You are the first person to know about it. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है, स्पीकिंग पार्ट 1। बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं कि इसकी कोई तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इसका ज़्यादा स्कोर नहीं है, ज़्यादा बैंड स्कोर नहीं है। लेकिन हम अगर 6, 7, 8 कुछ भी स्कोर करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं लेनी, कोई भी चीज़ लाइट नहीं लेनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन सी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता और आपको ध्यान में रखनी है। सारी चीज़ें लिख लेना, कई चीज़ें आपको पता होंगी, कई चीज़ें नहीं पता होंगी। चाहे छोटी से छोटी चीज़ है, वो भी 0.5 बैंड स्कोर का डिफरेंस डाल सकती है, तो कोई भी चीज़ को ईज़ी और इग्नोर मत करना, ठीक है? लेट्स गेट गोइंग। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई डाउट होगा, कोई कमेंट होगा, कोई भी एक क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। ऑलराइटी, लेट्स गो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? सो IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू वी हैव गॉट। होता क्या है इसमें? आपको 4 तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो मार्क्ड नहीं होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया, उसमें पूछा जाएगा कि यस व्हाट्स योर फुल नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट शुड आई कॉल यू? फिर अराउंड 8-9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको किसी भी 2 टॉपिक पे पूछे जाएँगे जो जर्नल और पर्सनल लेवल पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके होम टाउन के ऊपर, आपकी हॉबीज़ के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, या कोई भी जर्नल ओपिनियन आपका होगा। एक टॉपिक के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 2 टॉपिक के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 मिनट ये सेक्शन चलता है। शुरू में आपकी इंट्रोडक्शन होती है जहाँ पे एग्ज़ामिनर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, अपना नाम बताता है, फिर आपको बताता है कि अपनी आईडी दिखाओ, आपका फुल नेम क्या है, मैं आपको क्या बोलूँ, आप कहाँ से हो, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है किसी भी टॉपिक में, वो शुरू होती है। ये जो पार्ट होता है जहाँ इंट्रोडक्शन होती है, ये इवैल्यूएट या फिर इसकी स्कोरिंग नहीं होती, इसके ही मार्क्स होते हैं। स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पार्ट का? अराउंड 2 बैंड जाते हैं आपके स्पीकिंग में, और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ईज़ी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी है बिफोर यू गो फॉर द एग्ज़ाम। अब इसका मार्किंग क्राइटेरिया, मैंने स्पीकिंग का मार्किंग क्राइटेरिया पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ। 4 पैरामीटर होते हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस एक पैरामीटर है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी दूसरा पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर है प्रोनंसिएशन, एंड फोर्थ पैरामीटर इज़ योर लेक्सिकल रिसोर्सेज और योर वोकैब्युलरी। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का क्या मतलब है? फ्लुएंसी का मतलब है कि आप बोल रहे हैं, आप रुक नहीं रहे, अननेसेसरी पॉजेज़ नहीं है, नेचुरल पॉजेज़ आर फाइन। सेंटेंस के बाद हल्का-सा जो नेचुरल पॉज़ होता है वो फाइन है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस बोलते रहना बिना रुके। येस, यू कैन टेक अ स्लाइट पॉज़ व्हेनेवर यू फिनिश अ सेंटेंस, बट वो नेचुरल होना चाहिए। आप अपने आप को बार-बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बार-बार करेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई अननेसेसरी हेजिटेशंस नहीं है। वो ये वाली आवाज़ें नहीं आ रही है। फिर उसके बाद प्रोनंसिएशन, जो भी आप वर्ड बोल रहे हो वो क्लियर बोल रहे हो। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सेंट में बोलना है या आपका एक्सेंट समझ नहीं है, आपका एक्सेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हो वो आप क्लियर बोल रहे हो और वो एग्ज़ामिनर अंडरस्टैंड कर रहा है। एक्सेंट की टेंशन नहीं लेनी है। लेक्सिकल रिसोर्सेज जो वोकैब्युलरी है आपकी, उसका क्या मतलब है कि यस, आप सेम वर्ड रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप इनफॉर्मल वर्ड्स, आप सेमी फॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्लैंग्स नहीं यूज़ कर सकते। इनफॉर्मल वर्ड्स का मतलब क्या है? स्लैंग्स। आई एम गोना डू दिस, गोना नहीं बोल सकते, वाना नहीं बोल सकते। जो फ्रेजेज़ होते हैं, स्लैंग लैंग्वेज होती है, वो नहीं यूज़ कर सकते। आपको एक एग्ज़ाम में सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं भी होगी तो भी चलेगा, बट यस, यू कैन नॉट बी टू इनफॉर्मल और टू फ्रेंडली, दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो ये हो गया आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज कि आप
फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं या सेमी फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, सेम वर्ड बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को पैराफ्रेज कर रहे हैं। अगर वोकैबुलरी का यही मतलब है कि आप सेम वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। अगर आप सेम वर्ड को रिपीट करते रहोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये बंदे या इस कैंडिडेट को बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज नहीं है, राइट? वहाँ पे आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज डाउन जा सकते हैं। प्लस ट्राई करो कि जो टॉपिक होता है या जिसके बारे में भी पूछा गया है, उसको आप पैराफ्रेज करो। फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट योर टेल मी अबाउट द प्लेस यू लिव, तो उसको आप बोल दो माय होम टाउन, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो उसको आप वर्ड्स चेंज कर सकते हो। एंड फोर्थ इज योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इस पैरामीटर में दो चीजें आ जाती हैं, पहला आता है ग्रामेटिकल रेंज, दूसरा आता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। रेंज का क्या मतलब है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना के ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि यस, मैं सारे की सारी चीजें सिंपल टेंस में या सिंपल सेंटेंसेस नहीं बना रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकता हूँ, मैं थोड़े लॉन्ग सेंटेंस भी बना सकता हूँ, मैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी बना सकता हूँ। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना रहे हैं, आप उनको सही तरह बोल रहे हैं, मतलब उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़े कॉम्प्लेक्स या थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाओ, लेकिन वही बनाओ जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ये नहीं कि आपने इतना बड़ा सेंटेंस बना दिया और उसमें 10 ग्रामर गलती हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत ज्यादा सिंपल भी मत रखो, लेकिन जो भी करो वो एक्यूरेटली करो। इन 4 चीजों का ध्यान रखना है एंड यू विल बी 100% फाइन। अब देखते हैं थोड़े से टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो आपको इस पर्टिकुलर टास्क में यूज करनी है, so that you get full points out of this particular section. All right, have a look here. So that was a marking criteria: fluency, coherence, lexical resources, pronunciation, and grammatical range and accuracy. Journal pattern क्या होता है? When you enter, the examiner will greet you, good morning, my name is, जो भी नाम है, John, Von, जो मर्जी है, and I'll be your speaking examiner today. May I know your full name? पहला क्वेश्चन आ गया, full name। यहाँ पे सीधा ना बोलो कि वरुण धवन। My full name is वरुण धवन। कैन यू टेल मी वेयर यू फ्रॉम? सीधा नाम ना बोलो, आई कम फ्रॉम या आई एम फ्रॉम ऐसे बोल सकते हो। कैन आई सी योर आईडी प्लीज? यस श्योर, हियर इट इज बोलो। ऐसे नहीं कि आईडी ले भाई ये पकड़। इवन तो इसका स्कोरिंग नहीं है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालना शुरू से उससे बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस लेवल अप, राइट? एंड देन व्हाट शैल आई कॉल यू या फिर एड्रेस यू। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एड्रेस यू में घबरा जाते हैं कि भाई ये पूछ क्या रहा है, मैं तो कॉल यू की तैयारी करके आया हूँ। कॉल यू, एड्रेस यू, व्हाट शुड आई रेफर यू एज भी बोल सकते हैं कि मैं आपको क्या बुलाऊं। यू कैन कॉल मी वरुण, राइट? या फिर अगर आपका कोई और प्रेफर्ड नेम है, यू कैन से दैट एज वेल। तो ये ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 3-4 जो आते आते हैं। उसके बाद जो पर्सनल क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे, आपके एजुकेशन पे, फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोथ्स, डेली रूटीन, करियर, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 से 4 सेंटेंस अराउंड 20 सेकंड में देना, बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं देने हैं। जैसे कि डू यू लिव इन अ टाउन और सिटी? आई लिव इन अ टाउन located in the foothill of Himalayas. It is in Haryana, a state in North India, and is home to more than 10,000 people. Something like this, right? What is the life like over there? कि आपके टाउन में जिंदगी कैसी है आम लोगों की? मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस क्या है? क्या आप वहाँ पे थ्रू आउट योर लाइफ रहेंगे? मैं इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखना। सबसे पहले तो सिर्फ यस एंड नो में आंसर नहीं देना है। जो एग्जामिनर है वो आपका ओपिनियन जानने नहीं आया है, या यस या नो जानने नहीं आया, या आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानने नहीं आया। वो ये नहीं जानना चाहता कि भाई ये कौन से शहर में रहता है, इसके शहर में क्या होता है। वो ये देखने आया कि ये बंदा बातचीत कर सकता है या नहीं। मैं बोल दूंगा नो आई डोंट लाइक पेट्स, तो बात ही खत्म होगी, वो आपको जज ही नहीं कर पाएगा किसी चीज पे। आपको उसे स्पीच देनी है, आपको उसको बोल के दिखाना है, कोई चीज देनी है जिसके बेस पे वो आपको इवेल्युएट कर सके और आपको स्कोर दे सके। सो मेक श्योर यू डोंट जस्ट आंसर यस एंड नो, यू आंसर इन सच अ वे कि उसको 3-4 सेंटेंस मिल रहे हैं और उसको पता लग रहा है दिस पर्सन कैन टॉक विद नेटिव स्पीकर्स, और ये बंदा जो है नेटिव स्पीकर्स के साथ बात कर सकता है और इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो ओपन एंडेड आंसर देने हैं, यस नो में बात खत्म नहीं करनी है, ठीक है? सो दैट वाज आवर टिप नंबर 1। प्रॉपर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, 3 से 4 सेंटेंस अराउंड 20 सेकेंड। अगर आपको एग्जामिनर बोल भी देता है दैट्स इनफ, तो घबराना नहीं है। अगर आप ज्यादा टाइम से ज्यादा जा रहे हो तो वो आपको दैट्स इनफ बोल भी देगा या रोक भी देगा आपको हाथ ऐसे करके कि दैट्स यू आर फाइन, तो दैट्स फाइन। बहुत छोटे आंसर नहीं, बहुत लंबे आंसर नहीं, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। स्पीकिंग रिकॉर्ड होती है तो मेक श्योर करें आप क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और थोड़ा लाउड बोले। लाउड बोलने से यू विल बी बिट कॉन्फिडेंट, डोंट शाउट बट थोड़ा सा लाउड।
यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी आपकी जो वोकल्स होंगे वो क्लियर आएंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। फ्लुएंसी जैसे मैंने बताया, भागना नहीं है, नेचुरली बोलना है, नेचुरल पॉजेज आर फाइन, बट यू शुडंट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉजेज। बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कनेक्टर्स भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं कोहेरेंस के लिए तो बोला यार लिंकर्स यूज करो, लिंकर्स यूज करने हैं बट नेचुरल। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे तो नहीं बोलूंगा आई गो टू जिम, फर्दरमोर आई टेक डाइट, मोर ओवर आई हैव अ जिम ट्रेनर। फर्दरमोर मोर ओवर तो नहीं यूज करेंगे ना, कैसे बोलेंगे आई गो टू जिम डेली, ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम वेरी केयरफुल विद माई डाइट एज माई पर्सनल ट्रेनर हैज इंस्ट्रक्टेड मी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑन टॉप ऑफ जिम तो जाता हूँ, उसी के साथ मैं डाइट के लेके भी बहुत केयरफुल हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया। तो जो कनेक्टर जहाँ पे सही सूट होता है वहीं पे यूज करेंगे हम। ये नहीं कि कहीं पे भी कनेक्टर घुसा के हमारे को कोहेरेंस के नंबर मिलेंगे। कोहेरेंस वही होता है कि सही जगह पे सही कनेक्टर भी यूज करने पड़ेंगे आपको। इन चीजों का ध्यान रखना, 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा इससे। थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि एज मच एज इन्फॉर्मेशन कम समय में आपको दे दूं। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड्स भी यूज नहीं करने, सेमी फॉर्मल और फाइन। अपना फ्लो या कोहेरेंस कैसे इंप्रूव करना है जब आपके पास आइडियाज नहीं है या आपको पता नहीं लग रहा कि भाई आंसर तो है बट स्टार्ट कैसे करने हैं। स्टार्ट करने के लिए लेट्स से उसने बोला विच इज योर फेवरेट मील ऑफ द डे। as far as I am concerned, I am a big fan of breakfast and I always like to have a big healthy breakfast because I think if you start your day well, it ends well, and a good breakfast will keep you energetic throughout the day. तो मैंने अब क्या बोला, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक कि मेरी बात है, या फिर आप बोल सकते हो स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर मी, आई वुड से, या पर्सनली। एक्सप्लेन करने के लिए, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, आपने एक्सप्लेन कर दिया। व्हाई डू यू लाइक क्रिकेट, आई गॉट गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट बिकॉज इट keeps me rejuvenated and keeps me fit and active throughout my week. I prefer playing cricket over the weekends so that I can relax, have some mental fitness as well as physical fitness. ठीक है, या फिर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ समथिंग, आई लाइक क्रिकेट मोर देन एनीथिंग बिकॉज, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर द रीजन वाई आई एम इनटू क्रिकेट और इनटू स्पोर्ट्स इज दिस। क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आपको डाउट है, डोंट जस्ट से सॉरी या डोंट जस्ट से what is rude, extremely rude, you have to ask sorry, can you please repeat that, can you please say that, I beg your pardon, I request you to please repeat that, sorry, can you please repeat that for me, sorry, I didn't quite catch that, could you say that again, could you please repeat that, I'm so sorry, I'm not sure what you mean by that। तो इनसे क्या होगा कि एग्जामिनर आपके लिए वो चीज रिपीट कर देगा। इसको आप एक ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, उसको बोलो आई एम वेरी सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट दैट। जब वो दोबारा रिपीट करे आप चीजें या आइडिया सोच लो, बट आप हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि उसको बार बार ही कह रहे हैं भाई रिपीट कर। यस यू कैन यूज इट। प्लस जहाँ पे भी डाउट है क्लैरिफिकेशन मांगो, गलत आंसर देने से अच्छा है क्लैरिफिकेशन मांग के आप आंसर सही दो। क्लैरिफिकेशन इज नॉट समथिंग नेगेटिव अनलेस एंड अनटिल इट्स टू एक्सेसिव। क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपसे हिंदी या पंजाबी या गुजराती में भी बात करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं आपको हर एक बात मेरी समझ आएगी, आप बोल देते हो यार क्या बोल रहा है, यार दोबारा बोलना। तो दैट्स 100% फाइन इफ इट्स वन ऑफ मतलब कभी कभार हो रहा है, ठीक है ना। तो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, टेक इट वेरी इजी एंड लाइट। ऑलराइटी, वी हैव गॉट टाइम, कैसे खाना है हमने, याद नहीं आ रहा है क्या बोलना है, आइडियाज नहीं आ रहे हैं। वाओ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, इफ आई हैव टू आंसर दिस आई वुड से I've never thought about that before, but if I have to answer this, I would prefer saying this. To be honest, this is not a topic I normally talk about, but if I have to talk about it, the very first thing I would like to say, चीजें चीजों को घुमाना है। Okay, let's say उसने बोला tell me something you like about art। अब मुझे नहीं पता भाई आर्ट क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आर्ट गैलरी में गया नहीं। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट अ टॉपिक आई नॉर्मली टॉक अबाउट, बट इफ आई हैव टू talk about an art such as a painting or a drawing, I would say I am a bit familiar with painting as an art. Painting gives me immense pleasure and I enjoy looking or watching or having a lot of paintings at my home as decorations। तो चीजों को घुमा के इसमें मैं 20-25 सेकंड खा गया हूँ। So what you do is you use this phrase, फिर आप टॉपिक को पैराफ्रेज करें and then you continue with your answer. You know, it's been a long time since I've thought about this matter. All right, let me explain it to you. If you have to ask me
आई गेस आई वुड से दैट। इनमें से आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूवन है और 100% आपकी हेल्प करेंगे स्कोर बूस्ट करने के लिए। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़ों को लिख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में ये यूज़ नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट यू सारी चीज़ें लिख लो सो दैट आपको कोई भी डिफ़िकल्टी और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं अगली टिप क्या है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ऑलराइट। ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, एक्यूरेसी नहीं इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा है या वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप कितनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसे है। वो ये देखना चाहता है, वो ये जज करने आया है कि कैन दिस पर्सन कन्वर्स और टॉक इन इंग्लिश। तो आपने आइडियाज़ की एक्यूरेसी पे फ़ोकस नहीं करना थ्रू आउट योर स्पीकिंग। टास्क अचीवमेंट जैसे राइटिंग में होता है, इसमें नहीं है। बट इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप फ्लुएंट हो, आप क्लियर हो, आप वर्ड्स रिपीट तो नहीं कर रहे हो, आपके कनेक्टर्स हैं या नहीं, लिंकर्स यूज़ कर रहे हो या नहीं, ठीक है? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट है। सेम सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस मत बनाओ। सिंपल सेंटेंस भी बनाओ, कॉम्प्लेक्स भी बनाओ, इंटेरोगेटिव भी। व्हाट डू यू इफ आई हैव टू से लेट मी थिंक अबाउट इट और डू यू नो हाउ दिस हैपेंस? दिस इज़ राइट, समथिंग लाइक दैट कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बने और जो भी सेंटेंसेस बने उसमें ग्रामर मिस्टेक ना हो। अगली चीज़, अब लेट्स से मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, इफ यू आस्क मी टू टॉक अबाउट एनीथिंग फॉर 2, 3, 4, 5 मिनट्स, राइट? मेरी 5 गलतियाँ या 10 गलतियाँ या 15 गलतियाँ होंगी, कोई चक्कर नहीं है। मैं हिंदी भी बोलूँगा तो भी गलतियाँ होंगी। आप भी हिंदी, पंजाबी 5 मिनट बोलोगे, गलतियाँ होती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। कोई भी बंदा लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो सकता। इफ यू आस्क मी कि आपको सारे वर्ड्स पता है इंग्लिश के? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मुझे हर एक चीज़ पता है ग्रामर की? नहीं, मुझे नहीं पता। बट जो एग्ज़ामिनर को चाहिए वो मुझे पता है। परफेक्शन नहीं चाहिए, चीज़ें सही चाहिए। यू डोंट एम फॉर परफेक्शन प्लीज़। व्हाट यू नीड टू एम फॉर, यू नीड टू एम फॉर कि आप कॉन्फिडेंटली करें, 2-4 गलतियाँ हो गई हैं, आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो रियल लाइफ़ में भी होती हैं, दैट इज़ समथिंग नेचुरल। नेचुरल चीज़ें आर 100% फाइन। यू नीड टू मेक श्योर कि आप ओवर स्ट्रेस मत करें अपने आप को, जो आपके हाथ में है, उसको आप मेक श्योर करें कि वो परफेक्ट हो, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है? ऑलराइट। कोई गलती हो भी गई उसके बारे में सोच के टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करना, उससे क्या होगा, पीछे वाली चीज़ें तो गलत हुई हैं, आगे वाली चीज़ें भी गलत होंगी फिर। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, पोस्चर बहुत ज़रूरी है, आई कॉन्टैक्ट इज़ extremely important. Look into the eyes, smile, and don't slouch. Sit straight with your hands, straight. Don't just sit like this. Don't just cross your legs. Sit in a very polite manner, in a respectful manner. And whenever the examiner asks for your ID, open it and hand it over to them. And make sure you use complete sentences. You use a bit of hand gestures, not overuse them. Plus, make sure you don't stare at the examiner, but you maintain a good eye contact and please smile. When you smile, you're confident, your energy level goes up, you speak clearly, and you don't get that nervousness, which will help you to perform even better. ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? Alrighty. कभी भी आई डोंट नो मत बोलो, हर एक चीज का आंसर देना है। मैंने आपको बताया एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आप आइडियाज कैसे बना रहे हो, आप चीजें कैसे लेके आ रहे हो। सेम वर्ड्स रिपीट मत करो जहां तक पॉसिबल है। सी कई बार पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी वर्ड को रिप्लेस करो, वो फाइन है, बट जहां तक पॉसिबल है वर्ड्स की रेपिटेशन अवॉइड करो। सिनोनिम्स यूज करो। कैसे? थोड़ा एग्जांपल देता हूँ जो नॉर्मली बच्चे गलतियां करते हैं। वेरी गुड मत बोलो, आई आई फाइंड स्विमिंग वेरी गुड मत बोलो, स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट स्पोर्ट बोल सकते हो। वेरी बैड की जगह ऑफुल या मिसरेबल। ही इज लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशन, ही इज लिविंग मिसरेबली। वेरी एंग्री, ही वॉज फ्यूरियस। द पेंटिंग इज वेरी बोरिंग, द मूवी इज वेरी बोरिंग, द मूवी वॉज काइंड ऑफ डल। It's very colorful, it's vibrant, very nice of you, very kind of you. The painting is very nice. The painting is beautiful. Very happy. He looks cheerful. He was very happy. He was overjoyed. I'm very hungry. I'm really very hungry right now. I'm starving. It's very cold. It's freezing outside. He's very strong. He's a tough guy. Tough guy. Very important word. It's Burj Khalifa is very big. No, it's enormous. I'm very sorry. I am apologetic for this.
Yeah, I apologize for that. Very tasty, delicious. This task is very easy. It's effortless. Very expensive, costly. I'm very confused. I'm baffled by this. इन चीजों का ध्यान रखना. ये वर्ड वो है, बहुत सारी लिस्ट होती है इसकी, बट ये वर्ड वो है जो हम हर एक जगह यूज कर लेते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू नोट दिस डाउन. इफ यू आर आउट ऑफ आइडियाज, नरेट अ स्टोरी. देखो, पार्ट वन में तो सिर्फ 4 सेंटेंस बोलने हैं ना, आइडियाज की ज्यादा जरूरत नहीं है. नहीं पता लग रहा, एक आइडिया से दूसरा आइडिया निकालो, दूसरे को तीसरे से एक्सप्लेन कर दो, तीसरे को 4 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दो. फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला टॉक अबाउट अ गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड. पहली बात तो मुझे पता नहीं लग रहा भाई गिफ्ट कौन सा मिला मुझे. वेल, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट अ गिफ्ट व्हिच आई हैव रिसीव्ड, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड इज a Honda bicycle which was gifted to me by my father. He gifted it to me when I turned 16 plus, when, या फिर आप बोल सकते हो, he gifted it to me when I turned 16 and I cleared my year 10 examination. He was overjoyed by this, and because he knew that I have worked hard for it, he gifted me or he got me or he bought me a brand new bicycle which made my day, या made my birthday a special one. क्या किया? उसने बोला गिफ्ट बताओ भाई. गिफ्ट में क्या किया? पहले मैंने बताया कि गिफ्ट के बारे में बात करनी, तो मेरे दिमाग में आ रहा है मेरे फादर ने जो बाईसाइकिल लेके दिया. बाईसाइकिल क्यों लेके दी? क्योंकि मैं 10th में पास हो गया और 16 साल का हो गया. मेरी बहुत मेहनत की, बहुत रिजल्ट अच्छा आया, जिससे वो खुश थे और उन्होंने लेके दिया. एक चीज से दूसरी चीज निकाली, दूसरे को आगे एक्सप्लेन कर दिया, आगे को उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. आइडियाज नहीं आ रहे, कहानी बना दो. एक चीज में से दूसरी एक चीज एक्सप्लेन कर दो, दूसरी चीज में जो एक्सप्लेन करिए उसको आगे एक्सप्लेन कर दो. नहीं पता लग रहा, द बाइसाइकिल वाज blue in color, and my father bought this blue color bicycle because he knew that blue is my favorite color, and whenever I look at blue it gives me positivity and energy. Plus we believe as a family blue is a lucky color for us. So he was very fussy, not very fussy, fussy is a negative word. He was very certain from day one that yes, whenever he'll get me a bike or a cycle, it will be a blue one. तो आपने क्या करना है, आप एक आइडिया में से दूसरा आइडिया निकालो, दूसरे आइडिया में से तीसरा आइडिया निकालो. ठीक है. थोड़ा सा फंसते हो चीजों को पैराफ्रेज करके, यू मूव ऑन फ्रॉम देयर. सो दैट वाज अ टिप नंबर 16 आई गेस. ओके, टेल मी अबाउट डेकोरेशन इन योर हाउस. अब मुझे पूछा कि डेकोरेशन, भाई मेरे घर में तो डेकोरेशन है ही नहीं, अब मैंने करना क्या? अब हाउस भी है, डेकोरेशन भी है, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? Well, I haven't thought about this topic in a while, but let me tell you about the decorations and the different art pieces at my home. As soon as you'll enter my home, on the left hand side we have got living room. It's a very big room and we normally use it for the guest whenever a guest comes to my house. ये थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आइडियाज कैसे निकाल रहा हूँ. Whenever we have guests at home, we ask them to sit in the living room, and it's a very special room, so we have decorated it with different type of paintings. The first painting, as soon as you enter, is the one bought by my father from an art gallery in Jaipur. He visited there when he was young and on a business trip. The second one is painted by my younger sister. She painted it on 40th birthday, on my mother's 40th birthday, and gifted her, and we all have very special memories associated with that painting. तो यहाँ क्या किया, बता दिया कि भाई मेरे घर में जाओगे, लेफ्ट में लिविंग रूम है, वो बहुत बड़ा है, 3 पेंटिंग है. पहली पेंटिंग मेरे फादर लेके आए, दूसरी मेरी बहन ने बनाई, तीसरी ये XYZ. यू जस्ट टेक आउट आइडियाज, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना है, 3-4 सेंटेंस ही बोलने हैं पार्ट वन में, अदरवाइज आप ऑफ टॉपिक हो जाओगे. डाउट है, क्लैरिफिकेशन मांगो, rather than giving completely different answer. हैंड जेस्चर्स यूज करने हैं, एक्सेसिव नहीं यूज करने, और सिंपल रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना. पार्ट वन में क्यू कार्ड मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपको एक लंबी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, वो क्यू कार्ड में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको एक सिंपल आंसर ही देना है. तो दिस वॉज अ टिप नंबर 20. Now let's have a look at sample answer. Do you live in a town or a city? I live in a city. यहाँ पे I think there's an error. I live in a city called Amritsar, or I live in a city in the north part of India known as Amritsar. It is one of the busiest cities and is home to more than 1 million people. More than enough है, इतना बोल दिया, more than enough है. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, and yes, it has a very rich history. या फिर I live in
I live in Ambala, which is one of the biggest cities of the Haryana province in the northern part of India. It is home to many industries and provides employment to more than 100,000 workers, and people from all around the country and all over the country migrate to my city in order to look for a job or in order to look for employment. What is the life like over there? अगर आप नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हो, लाइफ इज प्रीटी life is pretty busy, but it's not that much of a hustle and bustle. At night, people usually come back home around 7 and spend some time with their families. Over the weekend, most of the things are closed, and people prefer to spend their spare time with their family and enjoy all the moments. They try to make out memories, and people love food. We have a lot of food stalls and street food, and a lot of people enjoy it. Lot of people, अगर बार बार ज्यादा हो रहा है, and majority of us बोल सकते हो, majority of the population बोल सकते हो, so you can use any of these words. Next question क्या है? Next question है, which is the most, or what is the most interesting icon, or which is the most interesting place of your town or city? Whenever you talk about Amritsar, the very first thing which comes to anyone's mind is the Golden Temple. It is a spiritual site of Sikhism, and it's more than 500 years old. It is immensely beautiful, and you can find at most peace, and you can be, surprised by the beauty and the calmness of the place. It has one of the world's biggest kitchen, and anyone, despite of religion, race, and color, is welcomed, and that is what makes it so beautiful. And I personally find that place to be heaven on earth. तो कुछ भी आंसर कर सकते हैं, आपको 3-4 सेंटेंस बोलने हैं, बट काम रहना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीज़ों को सिंपल रखना है। वुड यू बी स्टेइंग देयर थ्रू आउट your life? Well, this is a difficult question to answer at the moment because I am attached to my city, but I want to do something big in my life, which I believe city has least to offer. There are a lot of facilities, but I want to achieve big heights, and which I believe is possible if I migrate to metropolitan. I am looking for few alternatives, but I haven't decided yet. तो ये मेरा एक spontaneous आंसर है कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, मेरी सिटी से अटैचमेंट है, बट मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे मेट्रोपॉलिटन जो महानगर होते हैं वहाँ मूव करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। या एक सैम्पल आंसर आपकी स्क्रीन पे भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Well, I'm not too sure about this, but if you ask me, I'll say that I'll be moving to metropolitan in next 3 to 4 years. This is because I want to explore the culture, challenge myself, and be self-dependent. Right? तो ये था मेरा सैम्पल आंसर। पार्ट 1 शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, 3 से 4 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंस भी बहुत है, 20 सेकंड का आंसर दो, एक सेंटेंस दो, उसको एक्सप्लेन कर दो, अगले सेंटेंस में उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दो। पोस्चर मेंटेन करो, स्माइल करो, कॉन्फिडेंट रहो। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, बट बहुत फॉर्मल नहीं होना है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई क्या हाल है। यस, यू हैव टू कीप इट वेरी exam type, but at the same time you have to tell your brain that yes, everything's fine. मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, वो जो जवाब पूछेगा या कुछ भी पूछेगा मैं उसको आंसर कर दूंगा, दैट्स ऑल। आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, अपने दिमाग को नर्वस ना होने दो। जब एग्जाम सेंटर में जा रहे हो, ज्यादा लोगों से बात ना करो। वहां पे बंदे कहते हैं यार उसको ये टॉपिक आया, इसको ये टॉपिक आया, तेरे को इसकी तैयारी है, आधा कॉन्फिडेंस तो बाहर ही लूज हो जाता है। बाहर जाओ, हंसो, आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है आप उसको करो, बट यू डोंट लेट एनीवन पुट एनीथिंग नेगेटिव ऑन यू। अपने दिमाग को बोलो कि भाई मैं ये कर दूंगा, एंड यू विल 100% डू इट। जो भी टिप्स बताए हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, ध्यान रखना। कोई भी डाउट होगा, कोई भी हेल्प चाहिए होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊं। एक ही एम है, एज मैनी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लाने में, और मैं करता रहूंगा। बट आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करना, और जब भी आपका स्कोर आता है प्लीज डू लेट मी नो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस या ट्रेनिंग या कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप इंडिया में हो, हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया में हो या कनाडा में हो या किसी भी और कंट्री पे हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड वी हैव गॉट अ branch in Jalandhar, Punjab. We have got a branch in Sydney, in Parramatta as well. So you can come and see us if you live nearby. Otherwise, you can contact us, visit our website, and we'll make sure we help you
get your desired score in the very first go. Varun from Language Academy, stay safe, take care, and make sure you practice. Be confident, and you're going to nail it. I'll see you very soon.